जी सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मौका दिया जब सारे दोस्त या जा चुके हैं या थक चुके हैं, 4 घंटे से बैठे हुए हैं। आज जो जिस हादसे का जिक्र हो रहा है, जिस जुल्म का जिक्र हो रहा है और जिस सफाकी का जिक्र हो रहा है, वो तारीख का एक स्याह बाब है और सारे मुसलमानों के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज से कैसे निपटना है। मेरी तजवीज़ है पहले तो हम एनालिसिस कर लें। आपको याद होगा कि सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी असेंबली हॉल में, तो उस वक्त के DGISI प्रेजेंटेशन कर रहे थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि हम TTP के साथ सुलह कर लें तो उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। बैक वक्त जितने पार्लियामेंटेरियन बैठे थे वहाँ, सभी ने बैक ज़ुबान ये कहा कि खुदा के लिए ये न करें, क्योंकि ये लोग इनकरेजिबल हैं, ये आपका ये कदम कामयाब नहीं होगा, बैकफायर करेगा। बहरहाल बाख्तियार लोग थे उस वक्त, आर्मी चीफ भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के भी, उनका भी यही व्यू था कि इनसे सुलह करनी चाहिए। उस सुलह के नतीजे में, जो कि पार्लियामेंट में बात होने के बाद भी कर ली गई, ये हुआ, लोग तो आके आबाद हुए। उसमें जेट ब्लैक जो हैं, जेट ब्लैक टेररिस्ट जो हैं, जिन्होंने दर्जनों मर्डर किए हुए थे और 3-3 दफ़ा, 5-5 दफ़ा वो सजाए मौत हो चुके थे, उसको प्रेसिडेंट से रिलीज करवाया गया ये रिकमेंड करके। तो हमने अपने लिए गड़ा तो खुद खोदा है। ये जो सारे का सारा अब परेशानी हो रही है, उसकी वजह यही है कि हमने इतना बड़ा गलत फैसला किया। तो इस फैसले को कैसे रिडीम किया जा सकता है, एक तो ये है। दूसरी एक फैक्ट को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि ये एक इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर स्टेट है। इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन इतनी अहम है कि ये गेटवे है और ये यहाँ ये भी हो सकता है कि गवादर जो स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया 2 हिस्से में तकसीम हो जाती है अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी वॉर या ऐसी कोई सिचुएशन। ये तो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज भी जो इसकी लोकेशन है उसकी बड़ी अहमियत है। और चूंकि ये इस्लामिक स्टेट है, इसलिए 3 एजेंसीज की इसके ऊपर हमेशा नज़रें होती हैं और कॉन्स्पिरेसी भी चलती है और कॉन्स्पिरेसी फैब्रिकेट भी की जाती है। नंबर 1 इसमें मुसाड है, जिसको हम जिक्र भी नहीं करते, गौर भी नहीं करते। ये जो हम कहते हैं ना, हनूद और यहूद का जो अलायंस है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। रॉ क्या है, उसका क्या मकसद है। अभी परवेश खान कह रही थी जो क्या कहा उनके मिनिस्टर ने कि क्या उनका प्लान है। हमें इस सब चीज़ों का इल्म भी होना चाहिए और इसको काउंटर एक्ट करने के लिए, ये सदियों का मामला है। ये एक फिनोमेना है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का। आपने हिंदुस्तान के ऊपर 1200 साल हुकूमत की, आपने बार बार क्रूसेड में उनको शिकस्त दी, तो क्या ये इंडेलिबल इम्प्रिंट्स जो इंसानों के ज़हनों में वो भूल सकते हैं। मैं छोटी सी एक बात आपको बताऊंगा कि मैं सुन रहा था कि क्लिंटन विजिटेड इजराइल, पार्लियामेंट को खताब कर रहा था। उसने कहा कि आई वाज अ यंग बॉय, जब मेरी वालदा जो है मुझे पैलेस्टाइन में एज पिलग्रिम लेके आई, तो मैं कब्रिस्तान में था, तो मेरी माँ मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी कि ये क्या हुआ है, कौन से लोग यहाँ दफन है। और उसने कहा कि बिल, रिमेंबर, यू विल हैव टू हेल्प दीज सन्स ऑफ आइजक, अदरवाइज आई विल नेवर फॉरगिव यू। आपको ये इसहाक अलैहिस्सलाम के बच्चों की मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो ये इसके इम्प्रिंट्स हैं, इंडेलिबल, अनमिंट। तो ये सब हम मुसलमानों को इसको जहन में रखना चाहिए, चाहे बाजारों में ऊपर से जितनी मर्जी दोस्ती हो जाए। तो इसके लिए साफ ज़ाहिर है जो हमारा अप्रेंटिस है, जिसकी बात बात जिक्र किया जाता है, उसको भी अपने आप को गैल्वेनाइज करना चाहिए, अपने आप को रिफाइन करना चाहिए और बेहतर तरीके से इसको फाइट बैक करने की ज़रूरत है।
आपने ये देखा लोकेशन और सिचुएशन। जिस दिन ये वाकया हुआ है, द चाइनीज वाइस प्रीमियर हैड टू लैंड है, और सबको पता है कि कितना ग्रैंड प्रोग्राम था, और प्रोग्राम पहले से पता था सबको। और जो जमीयत उलमा इस्लाम के दुखी लोगों का ये प्लान था, वो भी उनको पता था। इसलिए ये बाकायदा एक प्लान डिजास्टर मूव थी जो उसने की है। आपको याद है जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था 2015 में, तो मिलते जुलते अगर चाहे इससे छोटे वाकयात थे, लेकिन वो नहीं आ सका था। इसलिए इस चीज को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी बात हुई कि सी पैक जो आप कर रहे हैं, तो सी पैक को हजम हो जाएगा उनको। इसके लिए हमें अपनी जो रेजिमेंटल कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा बीफअप करने की ज़रूरत है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, यकजा करने की ज़रूरत है। और अभी कई दोस्तों ने कहा कि जी ये जो हुआ है इंटेलिजेंस का इशू और बाकी इश्यूज, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और क्या होगा। तो ये जो है चाइनीज फिनोमिना और सी पैक का फिनोमिना, ये बड़ा चुभता है, उनकी आंखों में रड़कता है। ये हमेशा के लिए हमारे खिलाफ वो प्लान करते रहे। इन प्लान्स को थ्वार्ट करना और इसका मुकाबला करना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। मैं अभी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की आपसे अर्ज कर रहा था, तो आप एक मेहरबानी करके कमेटी बनाएं सेनेट की, नेशनल असेंबली तो नहीं होगी, और बाकायदा रेगुलरली जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सिविलियंस हैं, रेजिमेंटल फोर्सेस के हैं, उनको बुलाया जाए, वो आके ब्रीफ करें और उसका फॉलोअप किया जाए, ताकि उनको महसूस हो कि दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को अपने लेवल पे असर्ट करना चाहिए। ये हमारी सेक्रेट ड्यूटी है, ये हमारी, मैं समझता हूं दीन धर्म की ये ड्यूटी है पार्लियामेंट की, कि ये अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें। छोटे छोटे स्टेप्स हैं। नेक्टा वालों को भी आप बुलाएं। नेक्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरी तरह फाल नहीं किया गया, वो उसको मोबिलाइज करें, गैल्वेनाइज करें, वो आपको शायद रिजल्ट दे सकें। इसी तरह जो फेंस है, सुना है कि बड़ी मुश्किल से वो बना था। बहुत सारी जगह से फेंस जो है बॉर्डर की टूटी हुई है। मैं उसकी क्या बात करूं, यहां तो मोटरवे की जो तारें वो टूटी हुई हैं। भैंसें मोटरवे पे आ जाती हैं, औरतें मोटरवे पे बेचारी आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं। तो वो भी ये जो है वर्क्स जो है फ्रंटियर वर्क्स के पास है, उसकी मेंटेनेंस। तो इनको बड़ा ज़रूरी है और ये हमें रीट्रेट करना चाहिए और प्रेस करना चाहिए, और जो फेंस के बारे में बाकायदा हमें फीडबैक भी लेना चाहिए और इसको फॉलोअप भी करना चाहिए। हैदरी साहब ने फरमाया मजबूत करारदाद, बड़ी अच्छी करारदाद हमें ज़रूर करनी चाहिए मजबूत, लेकिन करारदाद से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स, जैसे अभी कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे, practical professional steps based on scientific information and scientific methodology. We can't fight this war through media and TV and press statements. No. Solid and substantial steps are to be taken. क्योंकि अब जो पानी सर से ऊपर गुजर गया है, अब हमारे लिए कोई चारा नहीं है। उन्होंने एक हमारे बुजुर्ग सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज साहब ने ये कहा था, शायद क्यों उनको ये गलतफहमी हुई, लेकिन शहबाज साहब के ज़माने में जो सीटीडी ने पंजाब में काम किया है टेररिस्टों के खिलाफ, आपको याद होगा हर रोज 3-3, 4-4 धमाके होते थे। FIA के हेडक्वार्टर उड़ा, ISI का उड़ा, 15 का उड़ा, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उड़ा के रख दिया। लेकिन जब सीटीडी ऑर्गेनाइज हुई और जो उन्होंने काम किया वो तारीखी काम है। इसलिए उस काम को भी हमें मॉडल बनाने के लिए चाहिए कि हम उसी तरह काम करें। ऊपर देवर नॉन स्पेयरिंग, वो बड़े दिलेर लोगों के एक टीम बनी थी और काबिल लोगों की टीम बनी थी जिन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। मैं परवेज खान को अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने कहा कि चार्टर अगेंस्ट टेररिज्म भी होना चाहिए, उसमें पब्लिक कोऑपरेशन, जैसे अभी एक साहब फरमा रहे थे हमारे दोस्त, कि अगर लोग खुद इकट्ठे होके निकलेंगे, वॉच करेंगे, एक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एरियल इंटेलिजेंस है और टेलीकम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की अपनी जो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब हम सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे
तो आप देखेंगे इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। ये एक हमागीर मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है जिसको दिन रात जो है वो परसू करने की ज़रूरत है। एक्शन प्लान 2016 का, उसको भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो दोबारा से देखे, पेरूज करे और एक्शन प्लान को जो है रिस्टोर करके उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन करना चाहिए। मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूं शोहदा को और शोहदा के वारसों को जो बेचारे इतनी तकलीफ में हैं, और उनके हम अकीदा लोगों को, दोस्तों को, जमीयत उलमा इस्लाम, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मुझे एक शेर याद आ गया क्योंकि आज मैंने कोई इस तकरीर में शेर नहीं पढ़ा। वो कहा था मोहसिन नकवी ने कि हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा, ये हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे बख्तल को सुरखरू करके। शुक्रिया।